जातीय जनगणना के बाद जो एक सामाजिक संरचना की एक तस्वीर सामने आई, उसको आप देख सकते हैं कि वह सीधे जो है सो प्रतिबिंबित होती है जो टिकट वितरण किया गया है। जी। और कल नाम प्रकाशित होने के बाद में एनडीए गठबंधन में बहुत ही खलबली मची हुई है, लोग जी। परेशान हैं। कई मोर्चे पर जो है सो कटघरे में वे खड़े हो जाते हैं। जी। और इसके डीएनए में, भाजपा के डीएनए में महिला का विरोध है। जी। अब पार्लियामेंट से 33% आरक्षण का प्रस्ताव पारित हो गया। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिस व्यवस्था में महिलाओं को आर्थिक अर्जन करने का अधिकार नहीं था। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनाव का माहौल है और इस बीच अगर बात की जाए तो बातें तो बहुत सारी हमारे सामने नज़र आ रही हैं। इनमें से एक बात ये भी नज़र आ रही है कि कल, जी हाँ, कल आरजेडी के तरफ से 23 में से 22 सीटों पे मतलब उम्मीदवार का नाम जो है तय कर दिया गया है। आखिरकार जो एक सीट जो है सिवान का, उस पर जाकर कहाँ पेच फंस रहा है, इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन जी। पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। अभी चुनाव का माहौल है, इस बीच अगर बात की जाए, कल आपके तरफ से 23 में से 22 सीटों पे जो प्रत्याशी हैं उनका नाम क्लियर कर दिया जाता है। एक सीट पे, सिवान की जो सीट है, उस पर पेंच फंसा नज़र आ रहा है, क्यों? नहीं, कोई पेंच फंसा हुआ नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक है, बड़ी जनाधार वाली पार्टी है। उम्मीदवारी की प्रत्याशा में बहुत लोग लगे रहते हैं जी। और टिकट वितरण में बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जी। जो 22 लोगों का जो टिकट वितरण हुआ है, नाम कल प्रकाशित हुआ, उसको देखने के बाद आपको यह अंदाज हो गया होगा जी। कि जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी जो बोलते हैं कि यह पार्टी A to Z की पार्टी है, केवल माई नहीं, माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। जी। तो सीधे तौर पर वह जो है सो आप 22 जो जिन लोगों को टिकट दिया गया उसको आप देख सकते हैं। जिस ढंग से जातीय जनगणना के बाद जो एक सामाजिक संरचना की एक तस्वीर सामने आई, जी। उसको आप देख सकते हैं कि वह सीधे जो है सो प्रतिबिंबित होती है जो टिकट वितरण किया गया है जी। उसमें। और कल नाम प्रकाशित होने के बाद में एनडीए गठबंधन में बहुत ही खलबली मची हुई है, लोग जी। परेशान हैं। कई मोर्चे पर जो है सो कटघरे में वे खड़े हो जाते हैं। जी। तो सिवान का जहाँ तक मामला है, वह बहुत जल्दी उसमें भी निर्णय हो जाएगा, कोई अड़चन प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर बात की जाए एनडीए की, तो वो लगातार महिला आरक्षण को लेके बातें करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो आपने खुद मतलब अपने पार्टी से जो प्रत्याशी के नाम क्लियर किए हैं उसमें 6 महिला सदस्य नज़र आ रही हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा जो कहती है, चरित्र ठीक उसका विपरीत रहता है उसका। जी। अब महिला के बारे में जो उसका मातृ संगठन है आरएसएस, जी। आज आज तक एक भी उसका चीफ महिला नहीं बना। जी। उतना ही नहीं, आरएसएस में आप कहीं भी महिलाओं को आप नहीं दिखेगा उसमें। और इसके डीएनए में, भाजपा के डीएनए में महिला का विरोध है। जी। अब पार्लियामेंट से 33% आरक्षण का प्रस्ताव पारित हो गया, जी। लेकिन लागू कब करेंगे अभी नहीं। अब अगले इलेक्शन में उसमें भी होगा या नहीं होगा, उसकी कोई संभावना नहीं है। तो केवल दिखाने के लिए और एक अपने बचाव में कहिए, लेकिन महिला के प्रति तो जैसे इतना घृणा और नफरत है। जैसे एक सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, संविधान बदलने की बात वे लोग कर रहे हैं। भारतीय संविधान उनकी आस्था नहीं है, पुरानी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, जिस व्यवस्था में महिलाओं को घर से निकलने का अधिकार नहीं था, जिस व्यवस्था में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिस व्यवस्था में महिलाओं को आर्थिक अर्जन करने का अधिकार नहीं था, उसमें विधवा विवाह नहीं था। इतनी पाबंदियां, एक गुलाम की तरह जो महिलाओं को रखा जाता था पहले की व्यवस्था में, वही व्यवस्था लागू करना चाहती है। तो फिर उससे अपेक्षा ही करना बेकार है। और हमने तो 22 में 6 महिलाओं को टिकट देकर यह साबित कर दिया कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं। हम केवल जो है सो डपोरसंखी बातें और जुमलेबाजी
में मेरा विश्वास नहीं है। हमारे नेता जो बोलते हैं उस पर अमल करते हैं, हमारी पार्टी जो कहती है उस पर अमल करती है। अच्छा, क्या लगता है कि एक सीट जो अभी बचा हुआ है सिवान का, क्या लगता है उस पे भी हमें महिला प्रत्याशी नज़र आते हुए मतलब सामने आएंगी या नहीं? नहीं, जब तक किसी का नाम का माने फाइनल नहीं हो जाता है तब तक जो है सो यह नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी 22 में 6 महिलाओं को हमने दिया है। जी। आप उठा कर देख लीजिए किसी भी पार्टी में, एनडीए में आप जनता दल यू को देख लीजिए, भाजपा को देख लीजिए, इस ढंग से महिलाओं को सही सम्मान देने का काम किसी ने नहीं किया है। और हमारा पुराना इतिहास भी आप देख लीजिएगा, बिहार में पहली बार महिला मुख्यमंत्री राजद ने देने का काम किया, जिसकी लोग आलोचना करते हैं। आप देख लीजिए अभी जो है सो काउंसिल का चुनाव हुआ, उसमें भी जो है सो हमने महिला को दिया। इसके पहले भी जो हुआ था उसमें भी हमने महिला को मुनी रजक को दिया। तो इसलिए कहना और करना, और जनता देख रही है कि कौन सी पार्टी है, कौन नेता है जो कहता है उसको अमल में लाने का काम करता है, कौन लोग है जो केवल जो है सो जुमलेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं। झूठ तो इतना माने ये लोग बोलता है, इतना झूठ बोलता है कि मैंने अब तो माने आदमी सोच भी नहीं सकता कि इतना भी झूठ कोई माननीय प्रधानमंत्री जी इतने मैंने बड़े पद पर रहकर और वो जैसे सरासर एकदम इस ढंग से एकदम भाषण में कॉन्फिडेंसली झूठ बोलते हैं। समझ में नहीं आता है कि जैसे ये लोग केवल झूठ ही इनका आधार है, बेस इनका झूठ बोलना है। झूठ बोलो, गुमराह करो लोगों को। चलिए, ये तो हो गई सीटों पे बातें। अभी आपने प्रधानमंत्री के मंच से बातों के बारे में आपने कहा, तो मैं आपसे लास्ट एक आखिरी क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि रामनवमी का समय है। क्या लगता है कि जब राम मंदिर जब बना था और प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो उसके विरोध में महागठबंधन नज़र आ रही थी। रामनवमी नज़दीक है और लोगों को उन्होंने कहा कि इसे भूलिएगा नहीं। क्या लगता है कि श्री राम जो है सिर्फ एनडीए वालों के हैं? देखिए, राम का नाम ही लोग बदनाम कर रहे हैं। बता दें किसने विरोध किया था? राम का कहाँ से विरोध कोई कर रहा है? हम सब राम को मानने वाले हैं। हम लोग सही में दिल से राम को मानते हैं। उनके समान राम के नाम पर पॉलिटिकल मार्केटिंग नहीं करते हैं। और राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसमें उनकी क्या भूमिका है? कौन सी भूमिका है? एक पैसा क्या उन्होंने दिया क्या? हाँ, उसके नाम पर चंदा शुरू खाने का काम जरूर भाजपा के लोगों ने किया, लेकिन भगवान राम के नाम पर चंदा शुरू कर खाने के अलावा और उनमें उनकी क्या भूमिका रही है? वह तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, क्या भूमिका रही है? वह तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट के फैसला के अनुसार बना। राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट जो है उसने उसको बनवाया, उसमें सब लोगों का, जनता, इस देश के जनता जनार्दन का पैसा लगा हुआ है। वो कहाँ से उसमें है? 3 में है कि 13 में? वो कहाँ से उसमें है? जी, तो जानकारी के लिए धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे चितरंजन गगन, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। इनका कहना था कि जो एनडीए जो वादा करती है महिला आरक्षण को लेके, तो वो सिर्फ वादा ही रह जाता है। और अगर बात की जाए इनके तरफ से जो कल 22 सीटों पे जो मतलब प्रत्याशी का नाम जो क्लियर हुआ है, उसमें 6 जो है वो महिला सदस्य हमारे सामने नज़र आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं आरजेडी जो है इस बार महिला को अच्छे तरह से सपोर्ट कर रहा है। और जैसा कि इनका कहना था कि पहले भी सपोर्ट किया गया है और महिला को हमेशा तवज्जो देने का काम करते आई है महागठबंधन। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। मैं वे सिंह सहयोगी करण के साथ, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।